हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अफगानिस्तान से एक ऐसी खबर है जिस पर तालिबान ने चुप्पी साध रखी है। तालिबान के सारे हैंडलर्स चुप हैं। यह खबर मुल्ला बरादर को लेकर है। कहने को तो वो उप प्रधानमंत्री है, लेकिन 8 दिन से कैमरे से दूर है, काबुल तक में नहीं है। मुल्ला बरादर जिंदा भी है या मर गया, यह भी नहीं पता। क्या हक्कानी ने मुल्ला को गोली मारी? क्या मुल्ला बरादर जख्मी है या उसकी लाश कहीं छिपा दी गई है? इस सब को लेकर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक कौन क्या कह रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। ये तालिबान का नया नवीला प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद है। मुल्ला हसन अखुंद के बाईं तरफ सबसे पहले तालिबान का उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी बैठा है। उसके ठीक बगल में तालिबान का न्याय मंत्री अब्दुल हकीम मौजूद है। अगले फ्रेम में विदेश मंत्री अमीर खान मुस्ताकी और एकदम बगल में तालिबान का सूचना मंत्री खैरुल्लाह खैरख्वाह बैठा है। इसके बाद तालिबान के खुफिया विभाग का प्रमुख अब्दुल हक वसीक है। तालिबान सरकार की बैठक में अनस हक्कानी भी नजर आ रहा है। नाम जो इस महफिल में गायब है वो है मुल्ला गनी बरादर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार किसी देश के विदेश मंत्री आए। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का दौरा तालिबान के लिए बहुत बड़ी बात है। कतर के विदेश मंत्री के स्वागत में तालिबान का हर एक लीडर मौजूद है। कुछ कतर डेलीगेशन के सामने टेबल पर मौजूद थे तो कुछ पीछे वाली सीट पर बैठे थे। तालिबान ने खुद वीडियो रिलीज किया जिसमें पहली बार तालिबान ने अपने प्रधानमंत्री की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। लेकिन इसके साथ ही मुल्ला बरादर की मौत को लेकर अफगानिस्तान में अफवाहें और तेज हो गईं, क्योंकि जो मुल्ला हसन अखुंद कभी कैमरे के सामने नहीं आता था, जिसकी तस्वीर भी बमुश्किल मिलती थी, वो कैमरे के सामने आया, वीडियो जारी किया गया। दुनिया ने पहली बार तालिबान के प्रधानमंत्री को पहचाना। लेकिन जो मुल्ला बरादर हमेशा कैमरे के सामने रहता था, जिस मुल्ला बरादर ने अमेरिका के साथ शांति समझौता किया, जिसने कतर में रहते हुए दोहा डील को सोच से हकीकत में तब्दील किया, वही मुल्ला बरादर कतर के विदेश मंत्री के आने पर लापता रहे तो सवाल तो उठेंगे। मुल्ला बरादर तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री है, लेकिन 6 सितंबर से मुल्ला बरादर कहां है किसी को नहीं पता। 5 सितंबर के बाद मुल्ला बरादर को देखा नहीं गया। कतर की मीटिंग से 2 दिन पहले से ही मुल्ला बरादर के मरने की खबर अफगानिस्तान में जबरदस्त उड़ी हुई है। सोशल मीडिया में, ट्विटर में अफगान के लोकल पत्रकार, विदेशी मीडिया, अफगान के पूर्व अधिकारी एक ही बात बार बार कह रहे हैं, मुल्ला बरादर मारा गया है। काबुल में मुल्ला बरादर का इलाज चल रहा था, लेकिन वो नहीं बचा। तालिबान वैसे तो गोली की भाषा जानता है, लेकिन इस बार अफगान बोली से वो भी घबरा गया। तालिबान के प्रवक्ताओं को मुल्ला बरादर की मौत की खबर पर सफाई देने आना पड़ा। लोगों को बताना पड़ा कि मुल्ला बरादर ठीक है। लेकिन जब बात इससे भी नहीं बनी तो मुल्ला बरादर के दस्तखत वाला लेटर जारी किया गया, जिसमें सबसे ऊपर 12 सितंबर 2021 तारीख लिखी है। नीचे मुल्ला बरादर की मुहर लगी हुई है। सबसे नीचे बोल्ड अक्षरों में मुल्ला बरादर का नाम लिखा है और उसके बगल में मुल्ला बरादर के दस्तखत भी है। यानी ये खत खुद मुल्ला बरादर ने लिखा है। इसको साबित करने की भरपूर कोशिश की गई है। अब ये जानिए इस लेटर में आखिर लिखा क्या गया है। सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मुल्ला बरादर मर गए या जख्मी हो गए, ये खबर बेबुनियाद है, झूठ है। लेकिन इस लेटर पर ही उल्टा सवाल खड़े हो गए। अफगानिस्तान की सांसद मरियम ने, जो फिलहाल अफगानिस्तान से बाहर थे, उन्होंने पूछा कि 2021 में भला वीडियो की बजाय लेटर कौन लिखता है। सांसद मरियम ने कतर के साथ बैठक में मुल्ला बरादर की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। तालिबान के लिए मुल्ला बरादर का सच सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर तालिबान और पाकिस्तान पर पड़ेगा।
मुल्ला के गायब होने के पीछे इस तस्वीर का डायरेक्ट कनेक्शन है। इस तस्वीर में मुल्ला बरादर के साथ पाकिस्तानी आईएसआई चीफ फैज हामिद दिख रहे हैं। काबुल में तालिबान से मुल्ला बरादर से मिलने आईएसआई चीफ पहुंचे थे। इसी के बाद से मुल्ला बरादर पर सस्पेंस शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बनाने को लेकर मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच विवाद हुआ। आईएसआई चीफ इस विवाद को सुलझाने और सरकार बनाने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला के बॉडीगार्ड के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें मुल्ला बरादर बुरी तरह से घायल हो गया था। जिस दिन से आईएसआई चीफ आया उस दिन से और शुरू हो गई है, क्योंकि इट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर के ऊपर क्लैश है। और मुल्ला बरादर जो मेन थे, वो लीडर थे जो अमेरिकन के साथ पीस टॉक कर रहे थे, और अब ये हक्कानी का जो है वो पूरा मार्जिनलाइज करना चाहते हैं तालिबान को। और इसलिए मार्जिनलाइज करते हैं क्योंकि हक्कानी इज टोटली कंट्रोल्ड बाय पाक आईएसआई। तालिबान भी कंट्रोल्ड है, बट तालिबान क्या है कि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया। पीस टॉक्स में कतार में बैठे थे तो उनको थोड़ी डिप्लोमेसी और दुनिया भर का आइडिया हो गया है। लेकिन जहां तक ये इनका सवाल है पाकिस्तान आईएसआई का और हक्कानी तो बिल्कुल क्लियर है, वो मॉडरेट तालिबान को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और आपको मैं आज बता देता हूं, ये 6 महीने से पहले ज्यादा ये चलेंगे नहीं, इनकी आपस में लड़ाई होती रहेगी और ये इनका एंड स्टेट यही रहेगा। मुल्ला बरादर के घायल होने की खबर, हक्कानी नेटवर्क के साथ गोलीबारी की न्यूज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन से होती हुई पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद तालिबान के नए उप रक्षा मंत्री मुल्ला फजल अखुंद का ऑडियो भी लीक हो गया। फोन पर उप रक्षा मंत्री किसी को पाकिस्तान और तालिबान के आपसी झगड़े के बारे में बता रहा था। دغه د پنجاب کوم مشر چې دلته راغلی وو کابل ته، دغه کابینه دغه رقم نه و، د اصل تشکیل ور جوړ کی او دغه موضوع د دلې پټه پاتې موږ د دې په کابل کې یو خبرېږو په هغه ماښام چې موږ هلته میلمانه وو دغه پر ځای باندې। अगर तालिबान के आतंकी इतिहास को देखें तो तालिबान ने भी अपने लीडर की मौत को कभी सार्वजनिक नहीं किया। हर बार उनकी मौत को छिपाकर ही रखा गया। तालिबान का सरगना मुल्ला उमर साल 2013 में मारा गया था, लेकिन 2015 तक तालिबान ने इस मौत को छिपा कर रखा। मुल्ला उमर के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर तालिबान का सरगना बना। 2016 में मुल्ला अख्तर ड्रोन हमले में मारा गया, लेकिन इस बार भी तालिबान ने मौत को छिपाया। हालांकि अफगानिस्तान सरकार ने मुल्ला अख्तर की मौत को सार्वजनिक कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुल्ला गनी बरादर के साथ भी तालिबान ऐसा कर रहा है? तालिबान के मुताबिक मुल्ला बरादर सही सलामत है और अपने दावे को सही साबित करने के लिए उन्होंने मुल्ला बरादर का ऑडियो रिलीज किया है, जिसमें बरादर अपना संदेश दे रहा है। تاسو سره نو دغه پرسنوي په مطبوعاتو کې خبره پورته کیږي. زه په دغه شپو کې په سفر وتلی وم، نو بلې خوا چې تللی وم الحمدلله ټول ملګري مو جوړ روغ تیار ته کړی. بس دا کومې رسنۍ چې دا اکثر وخت دغه چې بیا دا تبلیغات او شرموونکي دروغ وایي. सोचिए, जो तालिबान दुनिया को डराता है वो जब मीडिया से डरने की बात करे तो भला कौन यकीन करेगा? तालिबान के लेटर ऑडियो पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। अफगानिस्तान में ये बात फैल चुकी है कि मुल्ला बरादर मर गया है, उसको हक्कानी नेटवर्क ने मारा है। ऐसे में हालात ना बिगड़े, तालिबान ने मुल्ला बरादर का एक वीडियो जारी किया है। तालिबान के प्रवक्ता डॉक्टर नईम ने मुल्ला बरादर का वीडियो जारी करते हुए कहा, मुल्ला बरादर कंधार में है। इस 10 सेकंड के वीडियो में मुल्ला बरादर का न सामने से चेहरा दिखाया गया, न मुल्ला की आवाज थी। इसके कुछ देर बाद तालिबान के बेहद करीबी, पत्रकार कम प्रवक्ता ज्यादा, शम्सुल्लाह ने बरादर का एक और वीडियो जारी किया। इसमें साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन दावा है मुल्ला बरादर गजनी में है। तालिबान मुल्ला बरादर के ऑडियो जारी कर रहा है, मुल्ला के वीडियो भी अपलोड कर रहा है, लेकिन मुल्ला का बोलते हुए, कहते हुए वो ठीक है, हक्कानी नेटवर्क से कोई झगड़ा नहीं है। तालिबान के पास ऐसे कोई वीडियो नहीं है। ये अरब न्यूज के पत्रकार अरशद हैं, जो कुछ दिन पहले ही मुल्ला बरादर से मिले थे। इन्होंने मुल्ला बरादर के साथ सेल्फी भी ली थी।
और अब लिखते हैं कि शायद मुल्ला उमर की आखिरी सेल्फी थी। ये खोवून है, BBC इंटरनेशनल के लिए काम करते हैं। इनके मुताबिक अफगान के पूर्व चुनाव आयोग के प्रमुख ने दावा किया है कि मुल्ला बरादर राष्ट्रपति भवन में मारा गया है, उसको गोली लगी थी। तालिबान कभी सच नहीं बताता, चाहे वो मुल्ला बरादर का हो या फिर कतर डेलीगेशन का सच। तालिबान ने दुनिया को ऐसे दिखाया जैसे तालिबान कुछ भी करेगा और कतर उसका साथ देगा। बल्कि तालिबान से मिलने जाने के बाद अब कतर को उल्टा सफाई देनी पड़ रही है। हमने कल तालिबान के साथ वार्ता की, जिसमें हमने उनसे कहा कि दुनिया के साथ संपर्क बनाना शुरू करो। हम शुरुआत से कहते आए हैं, हमारा रोल सिर्फ मध्यस्थता कराने का है, हम निष्पक्ष ही रहे हैं। हमने तालिबान से कहा, अलग थलग रहना कोई हल नहीं है, मान्यता पाना अभी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि अभी बातचीत करनी चाहिए। कतर के सामने ही फ्रांस ने कहा उसको तालिबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मौलिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को लेकर बेटियों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। इसको छीनना आतंकवाद का रूप है। अभी हमने जो काबुल का हाल देखा है वो हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। तालिबान की घबराहट बता रही है कुछ तो ऐसा हुआ है जो तालिबान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कभी लेटर से सफाई देना, कभी ऑडियो से अपनी बात साबित करने की कोशिश करना, ये बताता है मुल्ला बरादर के गायब होने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। अगर सच सामने आ गया तो तालिबान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अगर मुल्ला बरादर मारा गया है तो अब तालिबान के अंदर खूनी जंग होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।